मैं कहूं कि बहुपद का एक ही सवाल पूरे अध्याय को आसान और सरल बना सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बहुपद चैप्टर को एकदम बिल्कुल आसान और जीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तभी तत्काल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम ना कक्षा 10 के बहुपद चैप्टर को कितना आसान और सरल भाषा में समझेंगे। और आपको बता दूं कि बहुपद का एक पार्ट हमने एक वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग बहुपद को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप सभी को उस वाले पार्ट को जरूर देखना होगा, क्योंकि वो उस पार्ट में हमने आपको बताया है क्या क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें जरूरी होती है। जैसे हमने चर की परिभाषा बता दिया है, अचर के बारे में बता दिया है, बीजी व्यंजक क्या होता है उसके बारे में हमने बता दिया। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो समझना है, शुरुआत में बहुपद की परिभाषा क्या होती है तो ध्यान से देखिएगा कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर, क्या कहा कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या हो या इसी को कहा जाता है ऋणोत्तर पूर्णांक। क्या कहा जाता है? ऋणोत्तर पूर्णांक, जो ऋणात्मक ना हो। कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक पूर्ण संख्या ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ठीक, इसको क्या कहते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक हो। तो उसी को तो हम क्या करते हैं? तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं बहुपद कहते हैं। क्या है आपका? उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम कहते हैं बहुपद। ठीक, बहुपद क्या है आपने समझ लिया। सर, अब आपने परिभाषा तो बता दिया, हम कैसे जानेंगे? तो आपने बीजीय व्यंजक पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास जरूर देखे होंगे। चलिए बताते हैं कि बहुपद क्या होता है। इसे हमने परिभाषा लिखवा दिया, अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि एक बीजीय व्यंजक लिख दिया x² + 6x + 9। ठीक, अब ये क्या है? ये तो एक क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। क्या यह बहुपद है? तो हाँ, यह क्या है? यह एक क्या है? यह एक बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि सर जी आपने बताया था कि यहाँ क्या कहा कि जो घात हो, घात क्या होना चाहिए? घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो चर की घात है x⁻2 एक पूर्ण संख्या है, यहाँ भी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसलिए क्या होगा? बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ यह एक बहुपद भी होगा। अगला देखिए, जैसे हम लिख दें कि x + 9, क्या ये भी बीजीय व्यंजक है? जी हाँ, ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। लेकिन क्या यह बहुपद है? जी हाँ, ये भी क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चर की घात है, चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसलिए क्या होगा? यह बीजीय व्यंजक होने के साथ साथ क्या होगा? यह आपका बहुपद भी होगा। और देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया x² - 4x - 7, ये भी क्या होगा? यह भी आपका एक बीजीय व्यंजक है और यह क्या होगा? यह आपका बहुपद भी होगा। ठीक, तो घात क्या है? एक पूर्ण संख्या। और देखिए, जैसे मैं लिख दिया x⁻3 - 4x² + 7x + 9, ये भी क्या होगा? यह भी आपका एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक है तो ये क्या होगा? यह क्या होगा? यह एक क्या होगा? बहुपद होगा। और देखिए, जैसे हम लिख दिए कि हमने ऐसे लिख दिया कि √x³ क्या लिख दिया? √x³ + 4x - 11, क्या यह बीजीय व्यंजक, क्या यह बहुपद होगा? आप लोग कमेंट करिएगा, क्या यह बहुपद है? देखिए, अब ये बहुपद नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है। क्या है? यह एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है।
क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ जो x घातीय 3 है ये इसका क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट है। रूट वाली संख्याएं बहुपद नहीं होती। बहुपद कब होती हैं? जब उसका या तो उसका क्यूब रूट निकल जाए या तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले। यहाँ जो होगा आपका x का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसकी जो घात होती है ना, इसकी जो घात होगी कितना हो जाएगी? 1/3। और आप जानते हैं अगर घात 1/3 होगा तो केवल बीजीय व्यंजक होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे हम लिख दिए यहाँ x अंडर रूट में x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 9 लिख दिया, यह क्या होगा? यह एक क्या होगा? यह एक बहुपद होगा। सर जी क्यों होगा? क्योंकि सुनो, क्योंकि जो x की पावर 4 होता है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 2x प्लस में 9, तो ये क्या कहलाएगा? यह एक बहुपद होगा। यानी बहुपद कब नहीं होगा? बहुपद कब नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा कि कब बहुपद नहीं होगा। कब बहुपद नहीं होगा? कब बहुपद नहीं होगा? जब क्या हो? जब घात क्या हो? ऋणात्मक हो, भिन्न में हो। क्या हो? भिन्न में हो, और जिसका वर्गमूल ना निकले। जिस घात का वर्गमूल और घनमूल न निकले। क्या हो? न निकले, वही क्या होगा? वही केवल बहुपद नहीं होगा, लेकिन वह बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन वह बहुपद नहीं होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बहुपद क्या होता है, बहुपद की परिभाषा, बहुपद के एग्जाम्पल आप सभी को बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अब आपको बताते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या होता है। उसको बताने से पहले मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, किस रूप का होता है बहुपद, वो चीज़ मैं आप सबको बताने चल रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है यह किस रूप का होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो जो बहुपद का व्यापक रूप होता है, किस रूप का बहुपद होता है, वो होता है आपका ये ऐसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा an x की पावर n। यही होता है आपका बहुपद का व्यापक रूप। जहाँ पर ये जो a है, a0 a1 a2 a3 यानी जो भी x के बगल में है ना, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, जहाँ पर आपका ये a0 a1 a2 a3 है, ये सब क्या हैं? ये सब वास्तविक संख्याएं। जो आपका an है ना, ये सब क्या है? ये सब क्या हैं? आपके वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं, या इसी को हम, जो भी x के बगल में रहता है इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम गुणांक कह देते हैं। क्या है व्यापक रूप? आपने देख लिया। ठीक, तो आपसे पूछ लेता है कि इस बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, आपकी बहुविकल्पी में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यही है आपका बहुपद का व्यापक रूप। अब चलिए अब आपको बताते हैं कि बहुपद का जो मानक रूप क्या होता है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, देखिएगा बहुपद का मानक रूप क्या होता है। क्या? बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। ठीक, मानक रूप क्या होता है कि कोई भी बहुपद है, अगर उसके क्या लिखेंगे, तो किसी बहुपद को उसके घातों के बढ़ते या घटते क्रम में लिख दिया जाता है। क्या? कि किसी भी बहुपद को उसको घात के घटते या बढ़ते क्रम में लिख दिया जाता है, तो वही क्या कहलाता है? वही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। ठीक दोस्तों, यही है। क्या? अब कैसे जानेंगे? आप कोई बहुपद लीजिए, जिसे हमने ले लिया एक बहुपद है आपका x, ये देख लेते हैं क्या है आपका बहुपद, x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 6। या तो इसको ऐसे लिख दो या इसी को हम ऐसे लिख देंगे, पहले 6 लिखा जाएगा, फिर 4x लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा x स्क्वायर। यही तो घातों को घटते क्रम में लिख दो या तो बढ़ते क्रम में लिख दो, तो इसी को कहा जाता है बहुपद का मानक रूप। ठीक, तो आप कोशिश ये करिएगा कि आप हमेशा घातों के घटते क्रम लिखिएगा। क्या लिखेंगे, ये है घटते क्रम। ठीक, क्या है घटते क्रम। ये क्या है घातों का बढ़ता क्रम। ये क्या है घातों का बढ़ता क्रम है। तो हम कौन सा यूज करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, हम यही वाला यूज करेंगे, क्योंकि इसका यूज करने से क्या होगा, आपको गुणनखंड करने में ना बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बहुपद का जो मानक रूप होता है, वो चीज़ें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।